अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ फतह अंताकिया में खालिद बिन वलीद का किरदार बयान करेंगे। हलब को फतह करने के बाद लश्कर इस्लाम ने अंताकिया का रुख किया। इन दिनों शाह हरकुल भी अंताकिया में था और मुसलमानों की फतूहात और रोमन एम्पायर का अंजाम देख रहा था। रूमी हर मैदान में मुसलमानों से शिकस्त खा रहे थे और हरकुल का इक्तिदार बड़ी तेजी से खत्म हो रहा था। और जब उसे बैतुल मुकद्दस और हलब की फतह का हाल मालूम हुआ तो इसकी परेशानी हद से बढ़ गई और उसे यकीन हो गया कि मुसलमानों के इस बढ़ते हुए सैलाब को रोकना इसके बस की बात नहीं। इसके पास दौलत, फौज और साजो सामान की कमी न थी, लेकिन मुसलमानों के सामने इसकी एक न चली। ना दौलत का लालच मुसलमानों को डगमगा सका और न इसकी आहन पोश फौजें मुजाहिदों को मरऊब कर सकी। एक आंधी थी कि फैलती जा रही थी, एक तूफान था कि हर रुकावट को बहाता हुआ बढ़ता चला आ रहा था। शाह हरकुल मुसलमानों के हाथों मसा चख चुका था, लेकिन बैतुल मुकद्दस और हलब की फतह एक ऐसी चोट थी कि इसका यकीन डावाडोल हो गया और इसने अपने मुशीरों को बुलाकर अपने आप को बहलाने की एक आखिरी कोशिश की। इसके मुशीरों में जबला बिन अहम गसानी भी शामिल था, जो जंगे यरमौक से जान बचाकर भाग आया था। शाह हरकुल ने अपने मुशीरों से कहा, मुझे यकीन है कि अब मुसलमान सारे मुल्क शाम पर काबिज हो जाएंगे। अंताकिया शाम का आखिरी शहर है और आजकल वो यहाँ भी आना चाहते हैं। अगर इस पर भी इनका कब्जा हो गया तो समझ लो शाम की किस्मत का फैसला हो गया। इसके बाद अर्ज़े शाम में हमारे लिए कोई जगह न होगी। मुझे ताज्जुब है कि इतनी ताकत और वसाइल के बावजूद हम एक जगह भी इन्हें शिकस्त नहीं दे सके। मेरे बड़े बड़े सिपा सलार इनके सामने बेबस हो गए और लाखों सिपाही गाजर मूली की तरह कट गए। अफसोस के एक ऐसी कौम जो हमेशा हमारी मती और ताबे फरमान रही, जिसने हमेशा हमसे खौफ खाया और हमारे रहमो करम और सखावत की बदौलत जिंदा रही, वो हम पर गालिब आ गई और हम ऐसे बेबस हो गए जैसे कोई कुदरत ही नहीं रखते। हरकुल की ये बातें सुनकर जबला बिन अहम ने कहा, ए बादशाह, मेरे ख्याल में मुसलमानों को मगलूब और मुंतशिर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि किसी तरह इनके खलीफा को कत्ल कर दिया जाए। इनका खलीफा ही इनके तमाम सरगर्मियों का मरकज है। हरकुल ने कहा, लेकिन जब तक खलीफा कत्ल होगा वो हमारा इक्तिदार खत्म कर चुके होंगे और फिर हम में इतनी ताकत ना होगी कि इनकी कमजोरी से फायदा उठा सकें। जबल बिन अहम ने कहा, उस वक्त तक हम जमकर इनका मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि मुंतशिर होकर छोटी छोटी जंगों में इन्हें उलझाए रखेंगे। हरकुल को जबला बिन अहम का ये मशवरा बहुत पसंद आया और उसी वक्त एक शख्स वासी के नामी को मदीना रवाना किया ताकि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल कर दे। जब वासिक मदीना पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि हजरत उमर दोपहर को एक दरख्त के नीचे सोया करते थे। चुनाचा दूसरे दिन वो इस दरख्त पर चढ़कर छुप गया। हजरत उमर आए और चटाई बिछाकर सो गए। जब वासिक ने नीचे उतर कर वार करने का कसद किया तो हजरत उमर की हैबत से हाथ पांव काबू में ना रहे और हजरत उमर खुद ब खुद बेदार हो गए। ये वाकया देखकर वासिक के दिल पर बहुत असर हुआ और उसने सोचा कि ऐसे शख्स को कौन मार सकता है जिसकी हिफाजत कुदरत खुद करती है। चुनाचा इसने हजरत उमर फारूक से अपने आने का सारा हाल कह सुनाया और इसके बाद कलमा तौहीद पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाहु अकबर। वासिक को मदीना रवाना करने के बाद हरकुल ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया और शहर से बाहर निकलकर मुसलमानों के इंतजार में डेरे डाल दिए। थोड़े अरसे में मुसलमानों का लश्कर भी अंताकिया पहुंच गया। हरकुल को इनकी आमद का इस वक्त इल्म हुआ जब वो आहिनी पुल पर कब्जा कर चुके थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत उबैदा को मशवरा दिया कि हमें यही खैमे लगा देने चाहिए और जो सामने खुली जगह है इसे लड़ाई के लिए छोड़ देना चाहिए। हजरत उबैदा को खालिद बिन वलीद का ये मशवरा पसंद आया और लश्कर इस्लाम वहीं रुक गया। दूसरे दिन दोनों लश्कर सफे आरा हुए। रोमियो का एक पहलवान बतूरस नामी मैदान जंग में निकला और मुसलमानों की तरफ से वामस अबू अलहूल मैदान में गए। कुछ देर जंग होती रही, लेकिन वामस के घोड़े ने ठोकर खाई और गिर पड़े।
رومی پہلوان نے بڑھ کر انہیں گرفتار کر لیا اور پھر انہیں اپنے خیمے میں چھوڑ آنے کے بعد آ کر للکارنے لگا۔ اب مسلمانوں کی طرف سے ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ ضحاک حضرت خالد بن ولید سے مشابہت رکھتے تھے، اس لیے رومی سپاہی اپنے بہادر کو خوب داد دے رہے تھے۔ اسی ہلچل میں بطورس کا خیمہ رسی ٹوٹ جانے سے گر پڑا۔ اسی خیمے میں 2 سپاہی ابو الہول کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے گھبراہٹ میں ابو الہول کو رہا کر دیا۔ ابو الہول نے رہا ہوتے ہی دونوں سپاہیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے خیمہ میں سے بطورس کی وردی پہنی، تلوار نکالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر رومیوں میں چلے گئے۔ یہاں انہوں نے جبلہ بن اہم کو دیکھا جو اپنی قوم میں بڑی شان سے ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے بڑھ کر جبلہ پر تلوار کا وار کیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے لشکر میں آن ملے۔ ادھر ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بطورس تھک کر اپنے اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے بہادر کے آنے پر بہت خوش ہوئے اور اسے فتح کی علامت سمجھا، اور ادھر رومیوں میں اس واقعے سے بہت بددلی پھیل گئی۔ جبلہ بن اہم کا بھتیجا مارا جا چکا تھا اور ہرکل کو بھی اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی، چنانچہ اس نے اپنے ایک غلام جس کی شکل اس سے ملتی تھی اپنا تاج پہنا دیا اور خود چپکے سے قسطنطنیہ روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن لشکر اسلام نے صفیں درست کرتے ہی حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ وہ جس طرف جاتے دشمنوں کی صفیں صاف کر دیتے۔ اس دن مسلمانوں نے اس قدر تیغ زنی کی کہ دشمن کے 70,000 آدمی قتل ہوئے اور 40,000 گرفتار ہوئے۔ گرفتار ہونے والوں میں بادشاہ کا ہم شکل غلام بھی تھا، جسے بادشاہ سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جبلہ بن اہم قسطنطنیہ بھاگ گیا اور باقی لشکر تتر بتر ہو گیا۔ انطاکیہ کی فتح سے کل ملک شام مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ فتح انطاکیہ کے بعد سارے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن اس کی حفاظت کے لیے نواحی علاقے کو فتح کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ بن مسروق کو شمال کے پہاڑی اضلاع کی طرف اور حضرت خالد بن ولید کو دریائے فرات کی جانب مختصر سی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو دریائے فرات تک کا علاقہ فتح کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ ہر طرف ان کے نام کی شہرت اور دبدبہ تھا۔ جو ہی دشمن کو ان کی خبر ہوتی وہ وحشت کے مارے بغیر مقابلہ کیے ہتھیار ڈال دیتا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد حضرت ابو عبیدہ سے آ ملے۔ اسی کے ساتھ ہمیں روشنی چینل سے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔